हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं केस बताऊंगी वो है फीटल ब्रेन, मतलब जो फीटस होता है उसके ब्रेन का एमआरआई कैसे करना है। तो ये हमारी मशीन है यूनाइटेड की 3T, और इस पे ही मैं वैसे कर चुकी हूँ ये केस। आपको बस दिखाना है कि मैंने वो केस कैसे किया है। तो सबसे पहले ये केस मैंने किया हुआ था फीटल का। तो इसमें क्या था कि फीटल के ब्रेन की एमआरआई करनी थी मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रोटोकॉल बता देती हूँ। पोजीशनिंग आपको वैसे ही करनी है जैसे एमआरसीपी में करते हैं, और पेशेंट को सुपाइन लेटाना है। आपको टॉर्सो कॉइल यूज़ करनी है और रेस्पिरेटरी गेटिंग यूज़ करनी है। चाहें तो पल्स भी यूज़ कर सकते हैं, पल्स भी लगा सकते हैं, मतलब पीपीयू जो होता है उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी और ये ज़रूरी लगानी होती है क्योंकि बहुत सारे सीक्वेंस ट्रिगर के होते हैं, तो सभी इस पे ही चलते हैं, रेस्पिरेटरी पे ही चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोटोकॉल बताती हूँ। तो हमारे प्रोटोकॉल ये हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले हम सर्वे लेंगे, ठीक है। सर्वे के बाद जो हमारे T2 हैं, T2 के ये हम होल एब्डोमेन का लेंगे। मतलब होल एब्डोमेन का मतलब जो जिसमें पूरा फीटस आता है, तो वो पूरा होल एब्डोमेन का लेंगे। तो T2 कोर है, T2 सैज है और T2 एक्सियल है। ये होल एब्डोमेन के हो गए। फिर उसके बाद ये बाकी के जो सीक्वेंस है 4 mm, जिसका मैंने किया है उसका थोड़ा ब्रेन का साइज़ थोड़ा छोटा था, तो इसलिए मैंने उसको 3 mm पे किया है। लेकिन आप थोड़ा अगर ब्रेन का साइज़ बड़ा है तो आप 4 mm पे ले सकते हैं। तो ये उसके बाद पहले तो ये 3 सीक्वेंस हैं जो हमने लिए हैं होल एब्डोमेन के, ठीक है। फिर उसके बाद जो बाकी के हैं T2 एक्सियल, T2 सैज, T2 कोर, ये हमने लिए हैं फीटस ब्रेन के, ठीक है। तो और इसके बाद ये वाले सीक्वेंस जो हम जिसको BTFE बोलते हैं, फीस्टा बोलते हैं, इसमें भी SSFP बोलते हैं। तो ये इनको भी तीनों प्लेन में लेंगे, एक्सियल, सैज एंड कोर। डिफ्यूज़न इसलिए लेना है क्योंकि ब्रेन का कर रहे हैं, तो ब्रेन सिर्फ भी ब्रेन के साइज़ के डिफ्यूज़न लेने हैं। आप एक्सियल या कोर में भी ले सकते हैं। और एक T1 लेना है। T1 इसमें 2 टाइप के हैं, एक एक्सियल और एक कोरोनल, ठीक है। ये इसका टीआई इतना किया है क्योंकि ये ब्रेन का है, फीटस का है, इसमें ब्रेन टिश्यू इतना ज़्यादा होता नहीं है तो अच्छे से दिखता नहीं है, इसलिए इसका टीआई बढ़ाया है। तो ये इतने सारे सीक्वेंस हैं जो हमें फीटस ब्रेन के लिए लेने होते हैं। तो ये हमारे प्रोटोकॉल हो गए। अगर आपको और भी सीक्वेंस लेने हो तो यहाँ पे और भी हैं जो हम ले सकते हैं, लेकिन हमारा इतने में ही काम हो जाएगा, मतलब हम इतने ही सीक्वेंस लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे स्काउट पे। तो ये हो गया कोरोनल, ये हो गया सैज और ये हो गया एक्सियल। तो सबसे पहले जो हमारा स्काउट आएगा वो यही आएगा, सैज, कोर और एक्सियल। इस पे सबसे पहले हम कोरोनल की प्लानिंग करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था T2 कोरोनल, T2 एक्सियल, T2 सैज, ये 3 हम पहले प्लान करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने प्लान किया है वो कोरोनल T2 का है। तो मैं इसकी प्लानिंग आपको दिखाती हूँ। आपको T2 ये जो सीक्वेंस है इसमें जो एरिया दिख रहा है, ठीक है, वो हमने इतना एरिया कवर किया है T2 में। और इसमें सैज में आप देखिए कि कितना एरिया हमने कवर किया है। एंटीरियर टू पोस्टीरियर हमने पूरा फीटस कवर किया है, पूरा होल एब्डोमेन का, ठीक है। तो आगे से पीछे हमें देखना है कि ये पूरा कवर है कि नहीं है, और एक्सियल में हमें देखना है कि आगे से पीछे जहाँ पूरा यूट्रस होता है वो एरिया पूरा कवर है कि नहीं है। तो कोरोनल के लिए प्लान करने के लिए हम सैज
और एक्सियल पे प्लान करेंगे। सैज पे आप प्लानिंग देखिए, ये जो सैज पे हमने प्लानिंग की है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर हमने इतना कवर किया है, मतलब ये पूरा यूट्रस कवर किया है इसके अंदर, ठीक है। और एक्सियल में हमने एंटीरियर टू पोस्टीरियर इतना कवर किया, मतलब पूरा यूट्रस कवर किया है। तो इसमें हमें ये पूरा एरिया कवर करना होता है। तो जो T2 की इमेज आई है वो इस तरीके से आएगी आपकी। आपको बिल्कुल सीधा सीधा प्लान डालना है, इसमें अभी एंगुलेशन वगैरह कुछ नहीं देना है। बस थोड़ा सा यूट्रस के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत एंगुलेशन देना होता है, लेकिन आप सीधा सीधा प्लान करना है। तो हमें जो सबसे पहले सीक्वेंसेस लेने हैं वो T2 कोरोनल, T2 सैज और T2 एक्सियल वगैरह। तो ये पूरा होल यूट्रस के लेने हैं, मतलब जिसमें हमें पूरा बेबी दिखे। फिर जब ये बेबी पूरा दिख जाता है तब हम इसके ब्रेन के, सिर्फ ब्रेन के ही सीक्वेंसेस डालेंगे और उस पर ही पूरा प्लान करेंगे, क्योंकि उसमें जूम इमेज चाहिए होती है, ये हम पूरा होल नहीं दिखा सकते हैं। तो हमें सिर्फ ब्रेन का ही चाहिए होगा, तो उस हिसाब से हम प्लानिंग और शॉर्ट एफओवी में उसको लेंगे। तो अभी हमने जो होल एफओवी में लिया हुआ है, मतलब पूरा यूट्रस लिया हुआ है, तो इसके ये हमें पहले दिखाना होता है कि क्या पोजीशन है क्या नहीं है। तो ये हमारा नॉर्मल सीक्वेंस होगा जो कोर, सैज और एक्सियल में लेने होते हैं। तो मैंने इसको T2 में लिया और फीस्टर सीक्वेंस में लिया और एक्सियल में लिया। एक्सियल की प्लानिंग जो हमने अभी की है, तो जब हमारा T2 आ जाता है, ये हमारा T2 आ गया, ठीक है। तो जो हमने एक्सियल की प्लानिंग की है वो एरिया आप देखिए, पूरा यूट्रस मैंने कवर किया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, बिल्कुल सीधा सीधा प्लान डाला है। अभी मैंने ब्रेन की प्लानिंग नहीं की है, अभी मैं होल एब्डोमेन, जो होल यूट्रस है उसकी प्लानिंग दिखा रही हूँ, जो कि मैंने सीधी सीधी की है। तो इसका एक्सियल आपको ऐसे आएगा, ठीक है। आपको इस पर ब्रेन भी दिख गया, बेबी का पूरा बॉडी भी दिखेगा एक एक करके। ठीक है, तो ये हमारा पूरा होल यूट्रस का हो गया। इसके बाद जो हमने सैज लिया है, T2 सैज, उसको भी एकदम सीधा सीधा प्लान डाला है। राइट टू लेफ्ट देखिए, आप इस एरिया के देखिए, राइट टू लेफ्ट इतना पूरा एरिया सीधा सीधा प्लान डाला हुआ है, एकदम सीधा सीधा। क्योंकि अभी हम सिर्फ यूट्रस की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमने सीधा पूरा सीधा सीधा प्लान डाला हुआ है। तो इसका इमेज ऐसे आएगा। आपको ये पूरा यूट्रस ऐसे दिख जाएगा। तो हमने ये सीक्वेंस पहले होल यूट्रस के हमने पहले पूरे ले लिए हैं, पूरा एक एक करके। अब जो हमें मेन प्लानिंग करनी है वो इसके ब्रेन की करनी है। तो हमें सबसे पहले स्काउट लेने पड़ेंगे। तो इसमें ही हमारा जो सैज कोर एक्सियल आ गया है वही हमारे स्काउट हो जाएंगे। तो एक पे हमें कोर डालना है, एक पे एक्सियल डालेंगे और एक पे सैज डालेंगे। तो तीनों पे हमें ब्रेन दिखना चाहिए। और सैज पे, जो सैज पे हमें ब्रेन का दिख रहा है वो कोरोनल इमेज जैसा दिख रहा है। इसमें तो हमें पूरा सैज ही दिख रहा है और इसमें हमें एक्सियल की तरह दिख रहा है। तो अब जो प्लानिंग जाएगी वो इनके ही हिसाब से जाएगी, इसके ब्रेन के हिसाब से ही जाएगी। तो हमें ना पोजीशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बेबी मूव होता रहता है तो ब्रेन की पोजीशनिंग चेंज हो जाती रहती है। तो हमने यहाँ पे एक दोबारा स्काउट लिया है। तो ये हमारा सैज का स्काउट हो गया, ये हमारा कोरोनल का और ये हमारा एक्सियल का। तो सबसे पहले जो मैंने प्लान डाला है वो कोरोनल का है। तो कोरोनल का जो प्लान डाला है, तो ये बेबी का शॉर्ट एफओवी में मैंने लिया हुआ है। तो सैज में जो हम ब्रेन के कोरोनल की प्लानिंग डालते हैं वो इस तरीके से डालते हैं, ठीक है। और एक्सियल में एंटीरियर टू पोस्टीरियर। तो जिस एंगुलेशन में ब्रेन है, जिस एंगुलेशन में ब्रेन है मैंने उसी एंगुलेशन में कोरोनल की प्लानिंग डाली हुई है। और
सैज की एंटीरियर टू पोस्टीरियर पूरा कवर किया हुआ है। तो इस तरीके से ब्रेन का कोरोनल आएगा। इसके बाद सैज की, जब हमारा कोरोनल आ गया तो हमने कोरोनल को इधर डाला और इसमें हमने सैज की प्लानिंग डाली इस तरीके से। ठीक है, बाकी फिर एक्सियल जैसा हम सैज पे डालते हैं एक्सियल की प्लानिंग, उस तरीके से कोरोनल पे जैसे डालते हैं सीधा सीधा, ये उस तरीके से प्लान हो जाएगा। ये भी थोड़ा FOB इसका बड़ा है तो मैंने इसको थोड़ा छोटा किया था, तो इसको शॉर्ट FOB में लिया है थोड़ा। ठीक है, जैसे ये ब्रेन है, राइट टू लेफ्ट पूरा कवर किया, एंगुलेशन एकदम सीधा रखा है, कोरोनल पे भी एकदम सीधा रखा है और FOB छोटा किया है और इस तरीके से ब्रेन पे फोकस किया है। जब ये सैज आया तो इस पर एक्सियल और कोरोनल डालें। एक्सियल की प्लानिंग सेम जैसे हम लोग करते हैं ब्रेन में वैसे ही करनी है, कोरोनल पे एकदम सीधा सीधा और यहाँ पे शॉर्ट FOB में हम एक्सियल तो इसके बाद कोरोनल। तो इस तरीके से हम फीटस ब्रेन की प्लानिंग करते हैं ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो हम मैंने जो सीक्वेंस बताए थे T2 और वो, बाकी डिफ्यूज़न और मैंने T1 भी लिए हुए थे सीक्वेंस। तो इसमें हमने डिफ्यूज़न कोरोनल और एक्सियल में लिया हुआ है। ये डिफ्यूज़न सीक्वेंस है, शॉर्ट FOB है और टिश्यू थोड़ा कम होता है तो ब्रेन में ऐसा ही दिखेगा आपको। कोरोनल में भी ऐसे ही दिखता है और मैंने इसमें T1 भी लिया हुआ था। तो ये कुछ सीक्वेंस लिए थे ब्रेन में। तो इस तरीके से हम ब्रेन फीटस की प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फीटस ब्रेन ख़त्म हो जाता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो या फिर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए, मैं आंसर करूँगी। और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।